जादुई दिया और गरीब की दिवाली। मीनू खेल रही थी तो उसके पैर से एक दीपक टकरा गया जो टूटा हुआ था। घर आकर उसने दीपक को मिट्टी से जोड़ दिया और पुराने पड़े रंगों से सुनहरा रंग उस दीपक में लगा दिया। उसने दीपक में पानी भरकर उसे अपने घर की मुंडेर पर रख दिया और एक प्यासी चिड़िया उसमें से आकर रोज पानी पीने लगी। दीदी दीदी, ये दिया मुझे दे दो ना, मैं इससे खेलूंगा। मेरे पास तो खेलने के लिए कोई खिलौना नहीं है। नहीं सोनू, यह चिड़िया बहुत प्यासी है। हमारे पास कोई बर्तन भी नहीं है। बेचारी कितनी छोटी है। इसे पानी पीने दो। कल पिताजी का फोन आया था। इस दिवाली पर वह जरूर आएंगे। वह ट्रक ड्राइवर है ना, इसलिए दिवाली पर नहीं आ पाते। पर इस बार पिताजी जरूर आएंगे। तब हम उनसे ढेर सारे खिलौने मंगवा लेंगे। माँ, जब पिताजी आएंगे ना, तो मैं और सोनू दोनों नए कपड़े खरीदने जाएंगे। पिछले साल भी पिताजी दिवाली पर नहीं आए थे, तो तुमने पुरानी फ्रॉक को धोकर पहना दिया था मुझे। इस बार तो मैं नए कपड़े लूंगी। और हाँ, पिताजी के साथ जाकर हम लोग भी बहुत सारे पटाखे लाएंगे। पड़ोस की निम्मी कह रही थी कि पिताजी ने दूसरी शादी कर ली है और वह कभी दिवाली पर हमारे पास नहीं आएंगे। वह कितनी झूठी है। हमारे पिताजी तो हमें बहुत प्यार करते हैं और वह हमारे लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। देख मीनू, ज्यादा बातें मत कर। कपड़े नए होने से कुछ नहीं होता बेटा। कपड़े साफ होने चाहिए। और फिर दिवाली तो खुशियों का त्योहार है, उसे खुशी से मनाना चाहिए। पटाखों के होने से तो केवल हवा में गंदगी फैलती है और फिर हमारी सांस में भी वही गंदी हवा चली जाती है और हम लोग खांसने लगते हैं। नहीं माँ, इस बार मैं पिताजी के साथ तो पटाखे लेकर ही आऊंगी। सब लोग पटाखे चलाते हैं, बस एक तुम ही हो जो हर साल कहती हो कि जब पिताजी आएंगे तब पटाखे लाएंगे, तब नए कपड़े लाएंगे। इस बार जब पिताजी आने ही वाले हैं तब भी ऐसी बातें कर रही हो। न जाने तेरे पिता आएंगे भी या नहीं। दूसरा परिवार भी तो है उनका जिसमें वह बहुत खुश हैं। हमें तो वह भूल ही गए हैं। तुझे मैं कैसे समझाऊं बेटा। मेरा सोने का मंगलसूत्र लेने के लिए उन्होंने मुझे फोन किया था, तुझे याद करके नहीं। वह दिवाली पर आएंगे जरूर, लेकिन तुम लोगों के लिए नहीं, बल्कि मेरे बचे खुचे सोने के गहने ले जाने के लिए, वो भी अपनी दूसरी पत्नी को देने के लिए। भगवान, मैं अपने बच्चों को सारी खुशियां कैसे दूं? कैसे इनकी दिवाली भी दूसरे लोगों की तरह रोशनी से भर दूं? मेरी सहायता करो भगवान। पिताजी का इंतजार करते करते कई दिन बीत गए थे। आज दिवाली की सुबह मीनू बहुत उदास थी और चुपचाप बैठी हुई थी। उसके पिताजी अभी तक नहीं आए थे। क्या हुआ मेरी प्यारी मीनू, आज बड़ी चुपचाप बैठी है? तेरी कैंची जैसी जुबान आज आराम क्यों कर रही है? मुझे नहीं बताएगी मेरी बिटिया रानी, क्या हुआ है? क्यों उदास है तू मीनू? माँ, पिताजी नहीं आए। क्या सचमुच वे हमें प्यार नहीं करते? उन्होंने कहा था कि वे जरूर आएंगे। बोलो ना माँ, क्या पिताजी नहीं आएंगे? बहुत हो गया मीनू, यह क्या हर समय पिताजी पिताजी लगाकर रखा हुआ है? नहीं करते तेरे पिता तुझसे प्यार। अभागिन है तू, तुझे कोई प्यार नहीं करता। तुझसे मैं भी प्यार नहीं करती। परेशान हो गई हूं मैं, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता। मां की बात सुनकर मीनू सिसक सिसक कर रोने लगती है। अपनी प्यारी बेटी को रोते हुए देखकर मां भी बहुत दुखी हो जाती है और दुखी स्वर में कहती है, अरे मीनू, तू क्यों हर समय पिताजी का इंतजार करती रहती है? मैं क्या तुझे प्यार नहीं करती बेटा? बोल, तुझे क्या चाहिए, मैं तुझे ला कर दूंगी। बता ना मुझे। आज तेरी माँ तेरी सारी इच्छा पूरी कर देगी। तू कभी अपने पिता को याद मत कर,
मैं हूं ना तेरे लिए। हमेशा हंसती रह बेटा। चल बोल, तुझे क्या चाहिए, बता। मां की बात सुनकर भी मीनू को कोई खुशी नहीं होती। वह चुपचाप उदास सी खिड़की के बाहर देखती रहती है। चारों तरफ लोग अपने घरों की सफाई कर रहे हैं। कोई बिजली की लाइट लगा रहा है तो कोई रंगोली बना रहा है। किसी के घर से मिठाई बनने की खुशबू आ रही है। मीनू बड़ी उदासी से चुपचाप बाहर देखती रहती है। तभी अचानक मीनू को लगता है कि कोई उसे बुला रहा है। उसको अपने आंगन के कोने में एक छोटा सा सुनहरा दिया दिखाई देता है। वह दिए के पास जाती है तो दिए में से एक आवाज आती है। अरे मीनू बिटिया, तुम इतनी दुखी क्यों हो? तुम तो इतनी प्यारी हो, मम्मी की राजकुमारी हो, फिर भला तुम उदास क्यों हो? आज से मैं तुम्हारा सबसे पक्का दोस्त बनूंगा और तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। अच्छा, अब जरा हंसकर तो दिखाओ रानी। अरे, तुम कहाँ से आ गए? तुम तो एक छोटे से दिए हो। तुम भला मेरी इच्छा कैसे पूरी कर सकते हो? वैसे भी मैं तो अपने पापा का इंतजार कर रही हूँ। मेरे पापा मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वे दिवाली पर जरूर आएंगे, मेरे लिए नए नए कपड़े लाएंगे, मिठाई लाएंगे और हमारे साथ मिलकर ढेर सारे पटाखे जलाएंगे। पर पापा नहीं आए। अरे मीनू, तेरी मम्मी तुझे इतना प्यार करती है और तेरा भाई सोनू भी तुझे प्यार करता है, फिर तू अपने पापा को क्यों याद करती रहती है? देख, तुझे तो परी भी प्यार करती है। उन्होंने तेरे लिए कितने सारे उपहार भेजे हैं। जरा आंखें बंद कर। दिए की बात सुनकर मीनू ने अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक उसके कानों में बड़ी ही मीठी आवाज आई। उसने आंखें खोली तो देखकर हैरान रह गई कि एक बहुत ही खूबसूरत औरत हाथ में बहुत सारे उपहार लिए खड़ी थी। प्यारी मीनू, मैं तुम्हारी अंतरात्मा हूँ। यह देखो, खुशियों की परी ने तुम्हारे लिए कितने सारे उपहार दिए हैं और कहा है तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें सब लोग प्यार करते हैं। मीनू दौड़ती हुई परी के गले लग जाती है, लेकिन वह देखकर हैरान रह जाती है कि वह परी को पकड़ नहीं पाती और उसका हाथ परी के आर पार हो जाता है। परी सिर्फ एक परछाई की तरह होती है। वह परी के हाथों से उपहार ले लेती है और परी उसे प्यार करके बाय बाय करते हुए गायब हो जाती है। अरे, यह सच है या सपना? मैंने तो कभी भी परियों को नहीं देखा। मम्मी कहती है परियां नहीं होती, पर परी कहती है कि वह मुझसे प्यार करती है। सारी चिड़िया, सारे पंछी, सारी धरती मुझसे प्यार करती है। फिर भला मुझे मेरे गंदे पापा की क्या जरूरत? क्यों मीनू, अब तो खुश हो ना। अब तो तुम्हारे सारे उपहार भी तुमको मिल गए। अब तो तुम खुशी खुशी अपनी दिवाली मना सकती हो। अचानक मीनू को घर के अंदर से जोर जोर से पापा मम्मी की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। वह लोग एक दूसरे से लड़ाई कर रहे होते हैं। मीनू एकदम घबराकर घर के अंदर चली जाती है और दिए को वहीं छोड़ देती है। अरे, ये मंगलसूत्र रखकर क्या करेगी? तुझे पता है ना, मैंने दूसरा विवाह कर लिया है। अब इस मंगलसूत्र पर तेरा कोई अधिकार नहीं है। ये मैं अपनी दूसरी पत्नी को दूंगा। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो मुझसे और बच्चों से धोखा किया और फिर अब तुम मेरा बचा हुआ मंगलसूत्र भी लेने आए हो। दिवाली का दिन है, इसे बेचकर मैं अपने बच्चों की इच्छा पूरी करूंगी। तुम यहां से चले जाओ, मंगलसूत्र मैं तुम्हें नहीं दूंगी। हाँ, लगता है ये दिवाली तेरा आखिरी दिन है।
अगर तूने मुझे मंगलसूत्र खुद से उतार कर नहीं दिया तो मैं तेरा गला काट दूंगा। तू और तेरे बच्चे मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं, और तू और तेरे दोनों बच्चे मेरे लिए बोझ हैं। मुझे तुम्हारे मंगलसूत्र की कोई जरूरत नहीं है। संभालो अपना मंगलसूत्र और हमारे घर से हमेशा के लिए चले जाओ। तुम्हारे जैसे इंसान के साथ जीने से बेहतर है मैं अपने दोनों बच्चों के साथ भीख मांगूं। मीनू के पापा शराब के नशे में झूमते हुए वहां से चले गए। मीनू बहुत उदास होकर घर के बाहर चली जाती है और सुनहरे दिए को अपने हाथ में पकड़ लेती है। मीनू, मैं लक्ष्मी मंदिर का दिया हूं। टूट जाने के कारण मुझे पुजारी ने फेंक दिया और तुम मुझे उठा लाई। पूजा का दिया होने के कारण मेरे अंदर जादुई शक्तियां हैं। तुम्हारे पिता दुष्ट आदमी है और तुम्हारी मां बहुत भोली। तुम्हें आज के बाद अपनी मां का साथ देना होगा। तुम मुझे वापस मिट्टी में गाड़ दो। मैं मिट्टी का दिया फिर से मिट्टी में मिल जाऊंगा, और जिस जमीन पर तुम मुझे गाड़ोगी उस मिट्टी के अंदर तुम्हें एक मटके में सोने के सिक्के मिलेंगे। तुम उन सिक्कों से कोई बड़ा व्यापार कर सकती हो। अपनी ईमानदारी और दया कभी मत छोड़ना। यह बात सुनकर मीनू ने दिए को जमीन के अंदर गाड़ दिया और अपनी मम्मी को पुकारने लगी। मम्मी, मम्मी, जल्दी बाहर आओ। आज के बाद तुम कभी मत रोना मम्मी। लक्ष्मी माता के दिए ने ढेर सारे पैसे दिए हैं। अब हम अपना व्यापार करेंगे और हर दिवाली खुशियों से मनाएंगे और लक्ष्मी माता की पूजा करेंगे। तू परेशान मत हो। यह सब क्या बोल रही है भला? भला दिया क्या देगा? मीनू ने सारी बात अपनी मां को बताई और मां ने जब मीनू की जिद करने पर जमीन को खोदा तो सच में उन्हें सोने से भरा एक घड़ा मिला। वह सब अमीर हो गए और मां ने खूब धूमधाम से लक्ष्मी माता की पूजा करी और दिवाली मनाई, और उसके बाद वह लोग खुशी खुशी रहने लगे।